हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। जिन बच्चों का विज्ञान का 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल प्रश्न पेपर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इसको सभी लोग लास्ट तक जरूर देख कर जाएंगे। प्रथम पाली के लिए ये होने वाला है मेरे प्यारे साथी, और विषय कोड 112 रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अपने विषय कोड को मिला लीजिएगा और इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, राइट आंसर सभी का लगाइएगा बच्चों। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी फटाफट से। चलिए पहले सवाल का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। क्या होगा? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? बताइए आप लोग, सोलर सेल किस धातु से बनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सिलिकॉन से बनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन से बनाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है बच्चों? जल्दी बताएंगे आप लोग। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण जो है चालक में उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल है बाबू आपके सामने कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना जाना चाहिए। बताइए आप लोग क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए बच्चों? ये बताइए आप लोग जल्दी सा। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी, जब हमको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारस्परिक क्रम में जोड़ते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। बताइए आप लोग, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है जी? आप लोग याद रखिएगा, प्रिज्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पांचवा नंबर सवाल, कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को है ना आवर्धन कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, 7 नंबर सवाल का राइट आंसर बताएंगे, एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है? एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 1.36 होता है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए 8वां नंबर सवाल है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। बताइए, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो याद रखेंगे सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 50 हर्ट्ज की होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, किसी धारावाहक परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? आप सभी लोग कहेंगे समान होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 11वां नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? आप कहेंगे है ना बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्या होगा कि लेंसों में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों में जो है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपसे कहता है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ को है ना क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा बाबू, उस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? तो बताइएगा बाबू, किसी है ना लेंस में बाहर की ओर 2 उभरे गोलीय पृष्ठ हैं, उसको क्या कहा जाएगा? तो याद रखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, रोगियों के नाक कान गले जान आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं?
बताइएगा किस दर्पण का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा आप लोग अवतल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 17वां नंबर सवाल आपके सामने है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बताइए आप लोग बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है बच्चों, सभी लोग बताएंगे। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का पीडीएफ चाहिए, वो 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सअप कर लेंगे कि गुरुजी हमको पीडीएफ चाहिए, ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको हम जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। और सभी बच्चे से अनुरोध है कि सभी लोग लास्ट तक जरूर प्लस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग का 100 में से 100 प्रश्न आप मतलब 100 में से 100 नंबर आपका आए, ठीक है, आप ही का हो बच्चों, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, तांबे और टीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बताएंगे आप लोग कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जिससे विद्युत आसानी से आर पार नहीं हो सके उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी कहा जाता है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग 19 नंबर सवाल है ना, है कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। तो बताइए परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे मापा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, वोल्ट मीटर के माध्यम से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। बताइए है ना, किसका अर्थ जल होता है बाबू, तो जल किसका अर्थ होता है, आप कहेंगे हाइड्रो, है ना, हाइड्रो का मतलब जल होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला है कि प्रकाश क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग प्रकाश क्या है। आप लोग क्या कहेंगे, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको जिनको है ना वीडियो अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे साथी, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनका जिनका 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है बच्चों, ठीक है, सभी लोग शेयर कर देंगे। अगला बताइए मंद प्रकाश में किस है ना किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, किसकी शिथिलता के कारण, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, परितारिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों। कि अगला है आपके सामने स्थिर विद्युत में, है ना, अगला है 24 नंबर सवाल, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है मेरे प्यारे साथी, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, विरामावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने कि दूर दृष्टि दोष वाले आंखों आंखें साफ साफ देख सकती है। तो जिसमें दूर दृष्टि दोष है इसमें है ना वो जो व्यक्ति है, बताइएगा कौची है ना क्या चीज आप लोग साफ देख सकते हैं बच्चों, सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आप लोग कहेंगे दूर की वस्तु को सही सही देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है जी, आप सभी लोग कहेंगे अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, कहता है ना कि नीला तथा हरा प्रकाश को के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। जब नीला और हरा मिलता है बच्चों तो किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, आप लोग कहेंगे श्यान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बताएंगे आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है जी, सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, टेस्ला होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। बताइए आप लोग क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो निकटता है वह क्या बतलाता है, याद रखिएगा आप लोग क्षेत्र का मान बतलाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। बताइए आप लोग दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे द्वारक कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 31 नंबर सवाल है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, ये बताइए आप लोग। तो भस्म किसको बोलते हैं? भस्म का अर्थ ही है बच्चों कि हाइड्रोजन, क्या बोलिए आप लोग, हाइड्रोजन क्या देता है बच्चों? तो हाइड्रोजन आयन देता है। भस्म के बारे में बोल रहा है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग, OH आयन देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने बच्चों 32 नंबर सवाल है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के संपूर्ण, है ना, पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो बताइए बाबू, उस लवण को क्या बोलते हैं जो उदासीनीकरण से बनता है बच्चों? तो क्या बोलिए आप लोग, उसको समान लवण बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे में NaCl, ये सब क्या है बच्चों, आप लोग का ये समान लवण हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग ध्यान देंगे। कहता कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रथम कार्बनिक यौगिक, है ना, यौगिक, है ना, यूरिया का जो संश्लेषण है वो किसने किया बच्चों? तो वोहलर के द्वारा किया गया। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 34 नंबर कि कैल्शियम कार्बोहाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बोहाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया कर कर क्या देता है जी? आप सब कहेंगे एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, एथाइन देता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एथाइन देता है, याद रखेंगे। अगला है आपके सामने, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये बताइए बाबू। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कैल्शियम जो है बच्चों ये क्या है, सबसे अधिक, नहीं, कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं जी? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 6 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, 6 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका योगदान है जी? आप कहेंगे मेंडलीव का योगदान है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, है ना, है ना, समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? तो आप लोग कहेंगे गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, उसका रंग कैसा होता है जी? तो याद रखिएगा, जब हम लोग दोनों को मिलाते हैं तो उसका जो अवक्षेप बनता है उसका रंग है ना पीला होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला सवाल बताएंगे आप लोग क्या होगा कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो ऑक्सीजन, ये है ना, चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? तो आप लोग कहेंगे मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बताइए चाकू से किसे काटा जा सकता है बच्चों? तो कहेंगे आप लोग चाकू से हम लोग किसको काट सकते हैं जी? आप कहेंगे लिथियम को काटा जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, सिनेबार किसका अयस्क होता है? ये बताइए आप लोग, सिनेबार किसका अयस्क होता है? जल्दी बताएंगे बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो सभी मेरे प्यारे साथी बोल रहे हैं सिनेबार जो है वो किसका होता है जी? Hg का होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाँस क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन का हाँस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग याद रखेंगे अपचयन कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर? 42 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर जो मोटा ऑक्साइड का जो परत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला बताइएगा आप लोग, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है बताइएगा आप लोग। तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा जी? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, H2S हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल बताएंगे आप लोग,
है ना। 47 का राइट आंसर बताएंगे कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताइएगा आप लोग कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है बच्चों सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखिएगा आप लोग C2H4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है, याद रखेंगे 2n² होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2n² होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्या होगा। डाईमिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है। तो बताइए डाईमिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है जी। आप लोग याद रखेंगे मिथॉक्सी मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताएंगे। मेंडल मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 7 गुणों पर कार्य किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा आप लोग क्या होगा। 51 नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है बच्चों, सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ये एक प्रकार का हार्मोन है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सभी लोग कहेंगे श्वसन जो है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन, याद रखिए आप लोग, ठीक है। श्वसन जो है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने 53 नंबर सवाल है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है बच्चों। तो याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल बताइए आप लोग। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा Na2CO3 10H2O, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में मेरे प्यारे साथी, हीलियम परमाणु के वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 होते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला बताइए। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको क्षार कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला बताइएगा 57 का उत्तर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है बच्चों, आप कहेंगे टमाटर होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, बताइए आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला बताइएगा आप लोग क्या होगा कि कौन सी धातु है जिसका दहन है ना चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। तो किस धातु को जब हम लोग जलाते हैं तो है ना चमकदार श्वेत ज्वाला निकलता है। आप कहेंगे मैग्नीशियम को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 60 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला सवाल बताइएगा आप लोग। 61 नंबर सवाल है कि क्रमानुकुचन गति कहाँ पाई जाती है। क्रमानुकुचन गति जो है वो कहाँ पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, आहार नाल में पाई जाती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताएंगे आप लोग। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। टैनिन जो है वो कहाँ जमा होता है बच्चों, आप कहेंगे वृक्ष के छाल में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए 63 नंबर सवाल आपके सामने है। हृदय का पेस मेकर कहते हैं, बताइए हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है। जल्दी से बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होगा। तो हृदय का जो पेस मेकर है वो किसको कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा SA नोड को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बताएंगे आप लोग। एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। तो एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की जो गति होती है वो कितनी होती है। तो 70 से 80 पर मिनट। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्या होगा। अगला है बाबू, सभी लोग ध्यान देंगे।
अगला सवाल है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, बताइए आप लोग, है ना 65 का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो रुधिर चाप जो है बच्चों आप लोग एंड्रीन के द्वारा, है ना, नियंत्रित होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है बाबू? आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है बच्चों पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है 68 नंबर सवाल है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो राइट आंसर क्या बता रहे हैं? यकृत से होता है, यकृत से लीवर से होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला बताएंगे आप लोग कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिए आप लोग कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे, अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे। समजात अंगों का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन समजात अंग का उदाहरण है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा यही समजात अंग का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में सभी लोग ध्यान देंगे, अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे। 71 का उत्तर, कथा की प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? बताइए आप लोग प्रत्यावर्ती चाप कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ बनते हैं? तो कहेंगे आप लोग मेरु रज्जु में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 80 mm होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर सवाल का राइट आंसर बोलेंगे। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो बताइएगा उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा आपका? आप सब कहेंगे केचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला बताइएगा आप लोग कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन है वो फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, है ना 75 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्न में से कौन एक लिंगीय पुष्प है? बताइए आप लोग निम्नलिखित में से कौन एक लिंगीय पुष्प है? जो पपीता का जो पुष्प है बच्चों ये क्या है? एक लिंगीय पुष्प होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बाग, है ना, बाघ उपभोक्ता है बच्चों, बताइए आप लोग बाघ जो है वो कितने, है ना, कितने स्तर का उपभोक्ता है? जल्दी बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप सब लोग क्या बता रहे हैं? आप कहेंगे तृतीय उपभोक्ता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, 77 नंबर सवाल है। निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सभी लोग अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि बताइए अब लोग कौन हो जाएगा? कौन होगा अलैंगिक जनन की विधि? तो आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन ये सभी जो हैं ये क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा अलैंगिक जनन की विधि है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा आप लोग मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, है ना, कथा की कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप जो परिशेषिका है वो किसका हिस्सा होता है? आप लोग याद रखिएगा आहार नाल का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चे लास्ट तक जरूर वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग का है ना इसका, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये 80 में से 80 प्रश्न आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। सही बच्चों से अनुरोध है जरूर देख कर जाइएगा ताकि आपका एक भी परीक्षा में फर्स्ट सिटी में ना छूटे क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। और जिन प्यारे बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, आंसर के साथ जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए 81 025 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लीजिए। गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं से आप लोग, है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न आते रहेंगे वहाँ पर हम लोग डालते रहेंगे और क्लास भी करा देंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़कर 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना, कमांड कर ले बच्चों की 80 में 80 सभी व्यक्तियों को आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए और अगले सब्जेक्ट में हम लोग जरूर लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।